Hello everyone. So in this video we are gonna tell you how you can travel with your pets in Indian Railways. कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते तो हैं हमारे पेट्स के साथ ट्रैवल करना, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशंस नहीं होती है। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ यू कैन ट्रैवल विथ योर पेट्स इन इंडियन रेलवेज, जो कि बहुत ही ईजी वे है। एंड रिसेंटली वी हैव ट्रैवल्ड विद 4 ऑफ आवर डॉग्स टू मनाली एंड मैं आप आज लोगों को वही शेयर करने वाली हूँ कि हाउ वी मेड इट पॉसिबल। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पे। सो राइट नाउ अभी हमारे डॉग्स ले रहे हैं शावर और उसके बाद हम कर देंगे इसको ब्लो ड्राई एंड रेडी विथ सम कंडीशनर। हम जा रहे हैं अभी शियालदा की तरफ एंड अभी बजे 3:30 दोपहर के। हमारी ट्रेन है 5 बजे एंड जो फॉर्मेलिटीज़ है वो मेरे पापा पहले ही जाके कर दिए हैं। तो ऑल द पेट्स आर बुक। आई टेल यू द एंटायर प्रोसीजर, आपको दिखा के बताऊंगा। जो मुझे पड़ा वो है 4 डॉग्स के लिए दे चार्ज एनी रैंडम अमाउंट, लाइक उनका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ से दिल्ली तक जा रहे हैं। तो लाइक दे हैव चार्ज 3321, तो वो तकरीबन कुछ 800-820 के आसपास कुछ होता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इट इज़ प्लस माइनस 800 रुपीज़ पर डॉग फॉर द एंटायर जर्नी। एंड आपको एक रेड स्लिप मिलता है जिस पे आप लाइक यू नो दैट इज़ अ कंफर्मेशन दैट यू आर टेकिंग योर पेट्स अलॉन्ग विथ यू। अभी हम बोर्ड कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो लाइक पार्सल ऑफिस में जो पर्सन थे ही वाज टेलिंग कि 4 डॉग्स हम अलाउ नहीं करेंगे, 3 मैक्सिमम लिमिट है। तो मैंने उनको दिखाया कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है इंडियन रेलवेज़ की तरफ से, और मैं 2-3 बार फ़ोन करके भी पूछ चुका हूँ। तो उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटी को फ़ोन लगाया एंड उन्होंने बताया कि चलिए आप बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कृपया लाइक इफ़ यू आर कमिंग विथ मोर देन 2 डॉग्स काइंडली गो टू द पार्सल ऑफिस इन एडवांस। पहले से ही जाइए पार्सल ऑफिस में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई फालतू का डिले ना हो। एंड अभी 5-7 मिनट के अंदर अंदर हमारी ट्रेन जो है वो छूटने वाली है। It's Snoopy and he really wanted to pee, so we had to take him with us. And अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं हमारी केबिन की तरफ, क्योंकि अभी विद इन 1 मिनट हमारा ट्रेन छूटने वाली है हावड़ा से। एंड अभी ट्रेन हमारी चल पड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म का नज़ारा। बजे है 5 शार्प एंड हम लोग निकल पड़े हैं अपने स्टेशन से। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मेरे डॉग्स कभी पहले एसी फर्स्ट क्लास या कहीं पे भी ऐसे ट्रैवल नहीं किया है, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है एंड लाइक दे आर टेकिंग टाइम टू अडेप्ट। चैंसी बहुत रेस्टलेस हो रही है, तो कंप्लीट एकदम मेस में है उधर। एंड क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड हमारी ट्रेन सुबह 11 बजे पहुँचेगी दिल्ली एंड शाम के 6:15 में पहुँचेगी ये बीकानेर तक। तो यहाँ से दिल्ली तक 3 स्टॉप्स हैं एंड देयर आर नॉट मच स्टॉप्स ओवर हियर। तो अगर आप इस ट्रेन में पेट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो काइंडली मेक श्योर कि यू आर प्लान विद एवरीथिंग, लाइक यू हैव अ चार्ट कि आपका ट्रेन किस समय कहाँ पे रुक रहा है, कितना स्टॉपेज है। और क्योंकि एसी फर्स्ट क्लास कोच थोड़ा सा सामने या पीछे के दिख में रहता है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू यू नो कॉम्प्रीहेंड कि कब आपका स्टेशन आ रहा है, कब आप जाओगे एंड व्हेन यू विल बी एबल टू टेक योर पेट्स आउट फॉर पी और पूप। तो वो टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है जर्नीज़ में। एंड बाकी यू हैव टू कैरी योर फूड, यू हैव टू कैरी लाइक अ बोल सो दैट पेट्स को आप टाइम से पानी एंड खाना दे सको। एंड thirdly, जो आपका बुकिंग है, यू हैव टू गो टू द पार्सल ऑफिस 3 or 4 आवर्स बिफोर योर जर्नी, और वहाँ पे जाके आपको पेट्स को बुक कराना होगा। दे आर लाइक चार्जेस पार्सल्स और कार्गोज। एंड कुछ यहाँ से दिल्ली तक का हमारा चार्ज पड़ा ऑलमोस्ट 815-20 रुपीज़। एंड वेट पे डिपेंड नहीं करता, दे टेक एनी रैंडम चार्ज लाइक, बिकॉज हमें अपना पेट्स लेके जाना नहीं पड़ा था उधर जाके बोलना पड़ा था कि ये साइज़ है, ये ब्रीड है। एंड उन्होंने एक स्लिप बना दी थी, तो हमारे स्लिप हमारे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। एंड यू आर गुड टू गो, लाइक यू हैव टू बुक अ फर्स्ट एसी कूपे और अ कैबिन। अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो कूपे इज़ सफिशिएंट, अगर आप 4 लोग हो तो यू कैन बुक अ कैबिन। तो हमें कैबिन मिल गया था वैसे ही।
and it's that easy, guys. Indian Railways allows pets to travel and it's pretty simple. तो आप लोग भी प्लान कर सकते हो जब आप घूमने जाते हो, तो you can always take your pets along with you. तो इनसे उनको भी अच्छा लगता है एंड उनको ये नहीं लगता कि हमारा ओनर हमको छोड़ के चला गया है. चाबी जो ये Chansey and this is Brownie, Hazel and Snoopy. तो जो कि गाइस मैं आप सबको बोल रहा था, दिस इज़ द स्लिप. ये आपको पार्सल ऑफिस से ही मिलेगा अगर आप पेट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो. एंड पेट डॉग जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमको चार्ज किया गया है 3321, सो 800 समथिंग अराउंड फॉर ईच डॉग. पूरा ऐसे स्लिप मिलेगा और ये जो टीटी आएंगे उनको ये दिखाना पड़ेगा आपके टिकट के साथ कि ये वाला है उनका, लाइक पेट्स के लिए बुकिंग आपने जो किया है उसका एक प्रूफ, उसका एक पर्ची आपको मिलता है इंडियन रेलवेज़ की तरफ से ही. एंड जब ये टीटी आएंगे तो आपको उनको ये दिखाना पड़ेगा. दिस इज़ वेरी मैंडेटरी. এটা লাসা অ্যাপসো না এরকমই শিটজু যেরকম হয়, শিটজু ওরকম. থ্যাংক ইউ. We have served them some food which we have already bought from our home. Also gave them some vanilla ice cream which we have received from Duronto Express. तो गाइस गुड मॉर्निंग. अभी सुबह हो चुका है एंड अनफॉर्चुनेटली कल के जो 2 स्टॉप्स थे, एक मुगल सराय और एक कानपुर, दोनों में ही हम उठ नहीं पाए बिकॉज मुगल सराय लगभग रात के 1:30 बजे के करीब आता है एंड कानपुर इज़ समवेयर अराउंड 5:30. तो अपने डॉगीज़ को पी एंड पूप भी कराना था लेकिन वो भी मिस हो गया. तो सुबह उठ के फर्स्ट फ्रेशन अप होके फिर यहाँ पे एसी में 2 बाथरूम्स मिलते हैं. तो one is a shower room and the other is a normal bathroom. And अपने बच्चों को मैंने शावर रूम में ही पी करा दिया. पूप के लिए they have to go out and then we can find some solution. क्या डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स होता है डॉग्स को कैरी करने के लिए. तो अगर आप 2 लोग हो या फिर एक कोई हो तो यू शुड गिव प्रेफरेंस टू कूपे. और अगर आपके साथ 2 डॉग्स आ रहे हैं तो कूपे में मैक्सिमम 2 पीपल विथ 2 डॉग्स. अगर हम कैबिन की बात करें तो 4 पीपल आर अलाउड एंड मैक्सिमम जितना मुझे पता है उतना है 5 डॉग्स तक आप कैरी कर सकते हो, जितना मुझे पता है. तो इसका अपर लिमिट 6-7 भी हो सकता है, दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट. बट हमारे जैसे 4 लोग हैं तो 4 टिकट्स हमने बुक किए थे और 4 डॉग्स के लिए भी बुक किए थे. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड इज़ डॉग्स वैक्सीनेशन कार्ड. जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे वैक्सीनेशन कार्ड है स्नूपी का, सब डिटेल्स है, डॉक्टर का स्टैम्प भी है एंड इसमें आपका वैक्सीनेशन स्टेटस भी देखेंगे ये लोग. एंड लाइक हमने पहले हमारे पास स्टैम्प्स नहीं थे पहले, क्योंकि कोई भी अगर नॉर्मली डॉक्टर के पास जाके स्टैम्प कराता है तो मतलब वैक्सीन कराता है तो स्टैम्प नहीं देते डॉक्टर. लेकिन यहाँ पे मुझे शियालदा से बोला गया था कि स्टैम्प चाहिए हमें. हालांकि वो लोग देखे नहीं जिस दिन हम गए थे, कल जब हम गए थे तब ये सब स्टैम्प वगैरह चेक नहीं किए थे उन लोगों ने. लेकिन उन लोगों ने बोला था कि स्टैम्प चाहिए होगा. तो मैंने IRCTC में कॉल भी किया था तो वहाँ से भी बोला था कि हाँ स्टैम्प होगा तो एक वैलिड होगा, माना जा सकता है कि हाँ चलो ठीक है ये डॉक्यूमेंट वैलिड है. इसलिए हमने सब स्टैम्प करके डॉक्टर से स्टैम्प करवाए सब. और आप भी इंश्योर करना कि आपके वैक्सीनेशन कार्ड में अगर स्टैम्प ना हो तो डॉक्टर के पास जाके जिससे आप वैक्सीनेशन करवाते हो उनको बोलिएगा कि स्टैम्प कर देने के लिए. तो ये सारे डॉग्स के लिए मेरे पास है, ये स्नूपी का है, ये चैंसी का है एंड दीज आर फॉर ब्राउनी एंड हेजल. तो वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स. तो ये ऐसे स्टैम्प डॉक्टर के पास सब वैलिड है. जो सेकंड डॉक्यूमेंट हमको लगता है वो है उनका हेल्थ सर्टिफिकेट. ये हमें लगता है जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज मैं अगर 15 को ट्रैवल कर रहा हूँ तो 1 या 2 दिन पहले का हेल्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं ये लोग. तो मेरे हिसाब से तो आप जिस दिन ट्रैवल कर रहे हो अगर आप उससे पहले के दिन भी डॉक्टर के पास जाओ उनको बोलो कि नेक्स्ट डे के डेट पे दे दें ताकि आपका और भी ज़्यादा वैलिड रहे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सपोज आप 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हो तो आप थोड़ी ना दिल्ली में जाके फिर से अपना एक हेल्थ सर्टिफिकेट बनाओगे. तो बेहतर यही है कि आप जिस दिन जा रहे हो डॉक्टर को बोलो कि उसी दिन का डेट दे दें, डाल दें उसमें. और ये एक प्रिंटेड फॉर्मेट में हमने बनाया क्योंकि सब कुछ यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे चेक करेंगे ये लोग. तो हमने प्रिंटेड फॉर्मेट में बनाया और डॉक्टर हैज़ टू साइन एंड स्टैम्प ऑन दिस एंड गिव अ स्टैम्प ऑन दिस. तो ये जैसे हमारे ब्राउनी का है, ये सब डॉग्स के लिए हमारे पास है. ये हेल्थ सर्टिफिकेट सब डॉग्स के लिए हमारे पास है. तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है. थर्ड आता है आपका रेलवे का टिकट एंड फोर्थ आता है आपका
उनके नाम से भी पेट का पेट के जो ओनर है उनका एक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट, उसका जेरॉक्स कॉपी। और जब आप लोग जाओगे उधर पार्सल ऑफिस में ये सब सबमिट करने के लिए, तो जेरॉक्स कॉपीज लेके जाना अपने वैक्सीनेशन के फर्स्ट पेज का और वैक्सीनेशन के लास्ट पेज का। जैसे कि अगर 2022 है तो 2022 में आपने जो वैक्सीन लगवाए हैं डॉग को, उसका एक प्रिंटर और उसके साथ साथ फ्रंट पेज का जिसमें आपके पेट का नाम है, आपका नाम है, उस पेज का एक प्रिंट आउट भी कैरी करना आपके साथ, ताकि वो काम में आ सकता है। अगर मांगे तो आप दे देना, वो दिखा देना उनको, ये सब चीज़ें। और जो फाइनल थिंग है वो है, आप जब सबमिट करोगे सब कुछ तो आपके फ़ोन में, जिस फ़ोन से बुकिंग किया गया था, उस फ़ोन में एक OTP भी आएगा, तो यू हैव टू टेल दैट ऑल्सो। उसके बाद ये लोग पर्ची बनाते हैं जिसमें आपका टोटल फेयर ऐड हो जाए। जैसे मैंने कल बोला था कि 815 या 20 रुपये करके कुछ हुआ है, हमारा 3321 रुपीज़ या फिर प्रिंट बिल हुआ है। तो ये आपको देते हैं वैलिड डॉक्यूमेंट, जिसके मदद से यू कैन ट्रैवल, टेक योर पेट्स अलॉन्ग विद। ये TT जो आते हैं वो चेक करते हैं, तो यू मस्ट मेक दिस बिफोर यू ट्रैवल। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शियालदा एंड फॉर कोलकाता रीजन। यू हैव टू गो टू कोयलाघाट, वहाँ पे हमारा ईस्टर्न रेलवे का ऑफिस है, वहाँ पे आपको सीनियर रिजर्वेशन ऑफिसर के पास ये सबमिट करना होगा जाके। और दिल्ली में क्योंकि हम जा रहे हैं, आने के टाइम में दिल्ली में सबमिट करना होगा, तो दिल्ली में जो हाउस है उसका नाम है बड़ौदा हाउस। बड़ौदा हाउस में आपको जाके वहाँ पे सबमिट करना होगा, ये चीफ रिजर्वेशन ऑफिसर के पास, ये सब डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करोगे उनके पास, तो ये एक लेटर लिखना कि सर हमारा ट्रेन नंबर ये है, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है और हम अपने साथ अपने पेट को ट्रैवल के लिए ले जा रहे हैं, तो काइंडली अलॉट अस अ कूपे और अ कैबिन सो दैट वी आर नॉट अ हिंड्रेंस टू द अदर पैसेंजर्स। क्योंकि ऐसा कभी कभार होता है कि अगर आप एक बंदे हो और आपको एक कैबिन मिल गया, तो अगर जो दूसरे बंदे हैं वो अगर ऑब्जेक्शन दिखा दिए कि आपके पेट को नहीं ले जा सकते, तो यू कैन नॉट टेक योर पेट्स इन दैट। एंड यहाँ पे जैसे कि दुरंतो या राजधानी में जो ट्रेन है, इसमें आपके लास्ट डब्बे में वो भी नहीं होता, आपका गार्ड वाला वो डब्बा भी नहीं होता कि आप उसमें डाल के अपने पेट को लेके आओ। तो यू हैव नो ऑप्शन, यू कैन नॉट बोर्ड द ट्रेन अगर एक भी पैसेंजर ने ऑब्जेक्ट कर दिया। तो बेहतर ये है, अगर आप एक भी पर्सन है तो खूब अपने डॉग के नाम पे खूब बुक कर लीजिए। अगर आप 2 या 3 हैं तो आप 4 का एक कैबिन बुक कर लीजिए, ताकि आप विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप ट्रैवल कर पाओ। सो दैट्स ऑल। सो ऐसे ही हम पहुंच गए दिल्ली एंड द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग विद माय डॉग्स वाज अमेजिंग। ये रही पार्सल ऑफिस, यहाँ से आपको आके आपको डॉग को बुक करवाना पड़ेगा। यहाँ पर अपने डॉग को कभी भी मत लेके आना, बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम भरे पड़े हैं डॉग्स। तो अपने डॉग को यहाँ पर कभी भी मत लेके आना। हम लोगों को यहाँ पर ऑलमोस्ट 3500 पड़ा 4 डॉग के लिए। पहले तो वो बोल रहे थे कि 4 डॉग्स अलाउड नहीं है, फिर हमने अपना पहले वाला कागज़ दिखाए जो आने के टाइम पे था शियालदा से। तो उसके बाद उन्होंने फिर से कॉल किया, कॉल करने के बाद उन्होंने हायर अथॉरिटी से पूछा कि अलाउड है कि नहीं, वहाँ से उनको बोला कि हाँ अलाउड है, तो फिर उन्होंने कर दिया बाकी सब कुछ। As we have already told you, the process was very simple. Traveling with your dogs or cats is a very easy way. आप बहुत आसानी से इंडियन रेलवेज़ में डॉग्स एंड कैट के साथ ट्रैवल कर सकते हो इन योर केबिन और कूपे। आई वुड हाईली सजेस्ट ऑल द पेट पेरेंट्स टू एटलीस्ट गिव इट अ शॉट एंड ट्रैवल विद देम, बिकॉज उन लोगों के साथ भी ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन हर वक्त अगर हम उन लोगों को घर पे छोड़ के जाएँ तो फिर दे ऑल्सो फील स्ट्रेस्ड। सो एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड इट इज़ वर्थ इट। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।